गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की एक और नई वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप आज अपनी जो हेडिंग है वो क्या है, आयु संबंधी प्रश्न एज बेस्ड क्वेश्चन, जिसका पार्ट 1 अपन पहले डाल चुके हैं। पार्ट 1 में हमने वो क्वेश्चन किए थे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जहां से शुरुआत होती है। आज पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में आज हम वो वाले क्वेश्चन लेने वाले हैं जो आईबीपीएस के क्लर्क की बात करें या पीओ की बात करें, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन लेने वाले हैं। एसएससी सीजीएल में दोनों के क्वेश्चन, सीपीओ पटवार, इन सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। आप भी क्वेश्चनों को करके देखना, वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करना आपके कितने आंसर सही थे, कितने आंसर नहीं थे। और दोस्तों पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक वहां शेयर कर दी जाएगी। तो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट सेकंड देखेंगे। दोस्तों कई दिन से 2 या 3 दिन से वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही है, क्योंकि आपको भी पता है एक तो गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है, तापमान टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कुछ कारण वजह से इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। आगे जो अपनी क्लास होने वाली है वो कंटिन्यू होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज क्वेश्चन लेने वाले हैं हम कौन से, जो आईबीपीएस एसएससी बैंक वगैरह में आए हुए क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फटाफट आप भी नोट वगैरह, नोटबुक वगैरह जो भी लेके बैठना चाहो वो लेके बैठ सकते हो। पहला क्वेश्चन है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी की आयु का योग, की आयु का योग 76 वर्ष है। आयु को योग कितना दे रखा है, 76 वर्ष है। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात 7:6:5:8 होगा। कितना होगा, 7, 6, 5 और 8 होगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो, बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, आपके सामने ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है अपन को 8, ऑप्शन बी दे रखा है 10, ऑप्शन सी दे रखा है 12 और ऑप्शन डी अपन को दे रखा है 13। ठीक है, चलो दोस्तों पहले एक बार बात कर लेते हैं अपन मेथड से, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। अब तुम आईबीपीएस में आए हुए क्वेश्चन है, आईबीपीएस के अगर एग्जाम की बात करें तो बहुत टफ एग्जाम आता है। दोस्तों सबसे पहले बात करें कि इनकी वर्तमान आयु का योग हमको कितना दे रखा है, 76 वर्ष। हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वर्तमान आयु, कौन सी आयु है दोस्तों, ये वर्तमान आयु हमको कितनी दे रखी है, 76 वर्ष दे रखी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, वो कह रहा है 7 वर्ष बाद। अब मैं कहूं कि चारों की आयु का योग 76 वर्ष है, 7 साल बाद कितने साल बढ़ जाएगी, योग कितने साल बढ़ जाएगा भाई। ए भी 7 साल बड़ा होगा, बी भी 7 साल बड़ा होगा, सी भी 7 साल बड़ा होगा और डी भी 7 साल बड़ा हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि भाई 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा, इनकी आयु का योग क्या होगा। अब तुम बताओ 7 वर्ष बाद आयु का योग क्या होना चाहिए, 76 60 पहले था। ठीक है, 7 साल ए बड़ा हुआ, 7 साल बी हुआ, 7 साल सी हुआ, 7 साल डी हुआ, टोटल कितने साल बढ़ गए, सचों का 28 साल और बढ़ा दिए हमने। तो इनकी 7 साल बाद इनकी आयु का योग कितना हो गया, 8 और 6 14, 7 और 2 9 और 1 10। अब कितने साल हो गए उनकी आयु, 104 साल हो चुकी है। कब की बात कर रहे हैं हम, 7 वर्ष बाद। अब तुम बताओ 7 वर्ष बाद अनुपात भी तो हमको दे रखा है और योग भी दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, 7 वर्ष बाद अनुपातों में आयु का योग करें, किसकी आयु पूछ रहा है, किसकी पूछी थी, बी की आयु। तुम बताओ बी का अनुपात कितना है, 6, तो बी की आयु। अब तुम एक बात ध्यान रखना, जो बी की जो आयु निकल के आएगी, कौन सी निकल के आएगी, 7 साल बाद वाली निकल के आएगी। बी की आयु कब, 7 वर्ष बाद। कैसे निकालेंगे, बी का अनुपात कितना है, 6, अनुपातों का योग कितना है, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 8 26 और आयु का वैसे योग कितना दे रखा है, कुल योग 104। ठीक है, 13 से कट जाएगा, 2 से काट लो पहले, 2 से कितनी बार कट गया, 13 बार, 2 पंच 10, 2 दूनी 4, 13 चौका 52 और 6 चौका 24। तो कितने वर्ष आ गई, 24 वर्ष। ये 13 बार कट गया। ठीक है, ये तो कितनी बार कट गया, 52 बार,
13 चौका 52 और 6 चौका 24। अच्छा बी की आयु आई है 24 वर्ष। बी की आयु कितनी आई है? 24 वर्ष। ये कितने साल बाद की आई है? बी की आयु 24 वर्ष कितने साल बाद की आई? 7 वर्ष बाद। लेकिन वो क्या पूछ रहा था? बी का वर्तमान अनुपात। बी का वर्तमान अनुपात। ये 7 साल बाद बी 24 साल का। अब कितने साल का होगा? 24 में से कितना घटा दो? 7 घटा दो। कितने साल हो जाएगा? 17 वर्ष। कितने साल हो जाएगा? 17 वर्ष। ऑप्शन डी नहीं थे। ऑप्शन कितना आ गया? 17 वर्ष। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। उसने सवाल में दिया हुआ था एबीसीडी की वर्तमान आयु का योग 76 है। हमने लिख दिया एबीसीडी की वर्तमान आयु 76 है। 7 साल बाद इनके अनुपात हो गए ये। हम ये देखें 7 साल बाद योग कितना होगा? चारों को 7-7 साल बड़ा कर दिया। अब 76 के थे, कितना बढ़ गया? 28 बढ़ गया, कितना हो गया? 104। अब बी की आयु 7 वर्ष बाद की निकाल रहे हैं। 7 वर्ष बाद अनुपात कितना है? बी का 6। अनुपातों का योग कितना है? 26। कुल योग कितना? 104। तो बी की आयु कितनी है? 24 वर्ष। कब की आई है? 7 साल बाद की। हमसे क्या पूछ रहा है वो? वर्तमान आयु। तो वर्तमान में कितना घटा दो? 24 में से 7 घटा दो, कितने बच जाएगी? 17 वर्ष बच जाएगी। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस सवाल को करते हैं अपने तरीके से कि अपने तरीके से सवाल को कैसे करते हैं इसको। ठीक है बेटा, चलो ये तो होगा मेथड। देख दोस्तों ध्यान रखना, अगर जो हम क्वेश्चन वो लेंगे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे तो उनको हम दोनों तरीके से करवाएंगे, मेथड से भी करवाएंगे और अपने तरीके से करवाएंगे। चलो मान के चलो हमने बी की आयु मान ली 17 वर्ष। अब एक बात बताना, ये बी की आयु कब की है? वर्तमान आयु। उत्तर यही होगा 17 वर्ष। मैं कहूं बी वर्तमान में कितने साल का है? 17 साल का साहब, बिल्कुल है। मैं कहूं बी 7 साल बाद कितने साल का होगा? 24 का होगा। 7 साल बाद कितने का होगा? 24 का होगा। 7 साल बाद जो बी का अनुपात होगा उससे 24 कटेगा या नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो देखो ना कौन सा कट रहा है? 7 से 6 से कौन सा कट रहा है? 24 की बात करें तो 24 6 से सीधा सीधा कट रहा है, बिल्कुल। बी का पूछा था, बी का अनुपात 6 था, 24 साल था, 6 चौका 24 पूरा पूरा कट रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 17 वर्ष हो जाएगा। 17 वर्ष ध्यान रखना वर्तमान है। हमने 7 क्यों बढ़ाया? क्योंकि जो उसका अनुपात है वो 7 साल बाद का है। अनुपात 7 साल बाद का दे रखा है। हमने देखा 7 साल बाद कितने का हो गया? 24 का। 24 से 6 सीधा सीधा कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। उत्तर क्या होगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें 7 और इसमें 6 बढ़ा 7 बढ़ाते 8 और 7 कितना आता? 15। ठीक है, गलत है। इसमें 7 बढ़ाते कितना आता? 17। कट रहा है 6 से? नहीं कट रहा। इसमें 7 बढ़ाते कितना आता? 19। कट रहा है? नहीं कट रहा। इसमें 7 बढ़ाते कितना आता? 24। कट रहा है। ऑप्शन डी सही है। हमको पूरा मेथड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेथड भी बताएंगे, साथ साथ मेथड भी बताएंगे, ऑप्शन से भी करवाएंगे। फटाफट ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी बहुत शानदार सवाल। आज वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो अगला सवाल और शानदार सवाल है। अगला सवाल लेते हैं, करके देखना है ना ध्यान से। तुम भी किया करो, कमेंट तो किया करो कितना आंसर आया है। एम और एन की वर्तमान आयु का अनुपात लिख देते हैं। एम व एन की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। कितना है? 6:5 है। 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। 15 वर्ष बाद जो इनकी आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 9:8 होगा। 15 वर्ष बाद की वो बात कर रहा है। तो एम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। एम की वर्तमान आयु क्या है वो हमसे पूछ रहा है और हम सीधा ऑप्शन से उड़ाएंगे। मैंने एक सवाल को मेथड से बता दिया था। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 26 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष और ऑप्शन डी है 32 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सीधे सीधे हमारे तरीके से सवाल को कैसे करना है। हमने देखा एम और एन की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है हमको 6:5। कितना दे रखा है? 6:5। ठीक है, वो कह रहा है 15 साल बाद जो अनुपात हो जाएगा वो 9:8 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 15 साल बाद हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है? किसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है? एम की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है। तो एम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6 है या नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब जो उत्तर होगा, ये एम की वर्तमान आयु है, वो 6 से कटेगा नहीं कटेगा? सोच के देखो, कटेगा। जब अनुपात एम का 6 है तो वर्तमान आयु 6 से कटेगी।
कौन सी कट रही है? 25, 26, 32, 30। ऑप्शन कितना है? 30 सही है। क्या दिक्कत है बताओ? करने की जरूरत ही नहीं सवाल को। अच्छा यहां से अगर कंफर्म तुमको नहीं हो तो थोड़ा और बढ़ाओ सवाल को। वो क्या कह रहा है? 15 वर्ष बाद हमने मान लिया अब वो 30 साल का है, 30 का है, तो 15 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 45 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब 15 वर्ष बाद जो अनुपात आया वो भी कटना चाहिए। कब? 15 वर्ष बाद वाले अनुपात से। 15 वर्ष बाद का अनुपात कितना है? 9, 9 पंजे 45, कट रहा है। बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। सवाल चुटकियों में होंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना। जो भी बड़े एग्जाम में सवाल आते हैं वो कभी भी तुम अपने तरीका लगाओ। अपना तरीका क्यों? जितना जल्दी हो सके अपन ऑप्शन से सवाल को करने की कोशिश करना। मेथड में टाइम बर्बाद मत किया करो। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, एक सवाल के लिए आपको पूरी 30 सेकंड या 35 सेकंड का समय मिलता है। 35 सेकंड में आपको सवाल को पढ़ना भी और हल भी करना है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, दिमाग को खोल के रखना है, तुरंत ऑप्शन से सवाल को समझना है। अगर मेथड की बात करते तो क्या करते? कितना हो गया? इसकी मान ली 6x, इसकी कितनी मान ली? 5x। दोनों को 15-15 साल बड़ा कर दे, इसको भी 15 साल बड़ा कर दे, इसको भी 15 साल बाद। अनुपात कितना हो गया? 9:8। इसको हल करते, x का मान निकालते, सवाल में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता दोस्तों। हाँ, जो मेथड से होगा वो मेथड से होगा, जहां ऑप्शन का तरीका ना बैठे। एक बार हमको ऑप्शन से भी देख लेना है, ठीक है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं फिर अगले सवाल पर। शानदार सवाल था ये, अच्छा सवाल था। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा ही है ना, कम नहीं होगा। आज जो क्वेश्चन करेंगे, चलो सवाल नंबर तीसरा लेते हैं। ये 2019 में ही किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसकी बात करते हैं। एक ही वर्तमान आयु, हाँ अच्छा सवाल है, ये शानदार सवाल है। एक ही वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष पहले की, बी की 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है, आयु के बराबर है। बी की 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है। आज से 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद ए और बी, आज से 4 साल बाद ए और बी की उस समय की आयु का अनुपात, आज से 4 साल बाद ए और बी की उस समय की आयु का अनुपात, उस समय की आयु का अनुपात 4:5 है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ऑप्शन आपके सामने लिख देते हैं। ऑप्शन है 24, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 28 और ऑप्शन डी है 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, सवाल के ऊपर देखो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं। मेथड से देखते हैं, फिर दोबारा उस तरीके से अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले करते हैं, एक ही वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है। अब आप एक बात बताना, हमसे पूछ क्या रहा था वो सवाल में? एक ही वर्तमान आयु, क्या पूछ रहा था? एक ही वर्तमान आयु। मैंने 2 तरीके बता रखे हैं। यदि सवाल को ऑप्शन से करना हो तो या तो सबसे बड़ा ऑप्शन उठाओ या सबसे छोटा ऑप्शन उठाओ। हम सबसे बड़े या छोटे ऑप्शन से कोई सा आप लेके देख सकते हैं, उससे हमको उत्तर का अनुमान लग जाए। कैलकुलेशन वैसे बहुत बड़ी हो जाएगी। हमने मानी 30 वर्ष, किसकी मान रहे हैं? मान के चल रहे हैं एक ही वर्तमान आयु हमने मान ली 30 वर्ष। एक ही पूछ रहा था, ए है, वर्तमान लिखते हैं, है ना? वर्तमान में एक्स मत मानना, वर्तमान में ए कितने साल का है? 30 साल का है। अब वो क्या कह रहा है? एक ही वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है। जो एक ही वर्तमान आयु है वो बी की 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है। मतलब 8 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी? 8 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी? तो बी की आयु भी कितनी थी? 30 वर्ष थी। अब वर्तमान में बी की आयु कितनी है बताओ? 8 वर्ष पहले तुम 30 साल के थे, आज कितने के हो जाओगे? 38 के हो जाओगे। तो बी की आयु कितनी है? 38 है। यहां तक हमने सवाल को कर लिया। फिर वो कह रहा है आज से 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद वर्तमान में 30 के या 38 का, ए और बी की उस समय की आयु का अनुपात 4:5 है। आज से कितने साल बाद? 4 साल बाद। ए कितने का हो जाएगा? +4 करो, 34 का। बी कितने का हो जाएगा? 42 का। ठीक है। और ए और बी की
उस समय की आयु का अनुपात क्या होगा? 4:5 होगा। है कि नहीं? 4:5 नहीं है, इसका मतलब 30 ऑप्शन तो गलत है। लगभग आ उसके बराबर रहा है, ऑप्शन कौन सा रखो? 28 रखो। एक्स मान के सवाल को मत करो, ऑप्शन कितना रखो? 28। चलो रखते हैं, करते हैं। ए मान लिया हमने वर्तमान में 28 साल का है, वर्तमान में ए कितने का है? 28 साल का। तो बी 8 वर्ष पहले की आयु उतनी है, तो अब चलते हैं भाई 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले बी कितने साल का था? बी भी 28 का था। जब बी 8 वर्ष पहले 28 का था तो वर्तमान में बी कितने का होगा? बी 8 साल पहले 28 का था तो 8 साल और बढ़ जाएंगे। अब कितना हो जाएगा? 28 और 8 34 वर्ष। ए इतने का था और बी इतने का था। अब वो कह रहा है 4-4 साल दोनों को बढ़ा करके देखो, +4 हम करके देखते हैं। ए कितने का हो जाएगा? 32 का, और बी कितने का हो जाएगा? 36 का, सॉरी 38 का। ए कितने का हो जाएगा? 28 और 4 32, और 34 और 4 38। भाई कट रहा है किसी से? 8 चौका नहीं, क्या कह रहा था सवाल में? एक बार दोबारा एक बार देखते हैं सवाल को। सवाल में दिया हुआ था हमको, ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है। आज से 4 साल बाद ए और बी की उस समय की आयु का अनुपात कितना होगा? 4:5 होगा। चलो सही है यहां तक। अच्छा 36 आएगा ये, हाँ हाँ सही है, सही। बी की आयु कितनी आ जाएगी? 36 वर्ष। यहां आएगी कितनी? 36 वर्ष। 28 साल का था, कितने साल बड़ा करना है? 8 साल बड़ा करना है। 28 और 8 कितने हो जाएंगे? 36 वर्ष हो जाएंगे। अब दोनों को 4-4 साल बढ़ाओ। बी तो कितने हो गया? 32 का, ए 32 का, और बी 36 और 4 कितने हो गया? 40 का। 8 चौका 32 और 8 पंजे 40। अनुपात कितना आ गया? 4:5। और वो भी हमको सवाल में कितना दे रखा है? 4:5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 28 सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, सवाल में था क्या? सवाल में वो कह रहा था कि भाई ए की वर्तमान आयु है जो, वो बी की 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है। मतलब ए अब जितने साल का है, बी उतने साल का 8 वर्ष पहले था। हमने मान लिया ए है जो भाई 28 साल का है, ऑप्शन से लिया है। ए कितने साल का है? 28 साल का है। अब तो बी है जो 8 वर्ष पहले कितने का होगा? बी 8 वर्ष पहले बी कितने का होगा? 28 का होगा। नहीं होगा बताओ, क्योंकि ये सवाल हमको दे रखा है। फिर कह रहा है वो, अब बता तुम 8 साल पहले भी 28 का है, 8 साल पहले तुम 28 के थे, तो अब कितने बड़े हो जाओगे? 8 साल और बड़े हो जाओगे। अब ए की तो हमको पता लग गया 28, और बी की कितनी आ गई? 8 साल। इसमें हमने और बढ़ा दिया। बी कितने साल का हो गया? 28 और 8 36 साल का हो गया। फिर कह रहा है वो, अगर इन दोनों को 4-4 साल बढ़ा करे तो अनुपात ये आना चाहिए। हमने दोनों को 4-4 साल बढ़ा कर, अनुपात आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? सी। अगर मेथड से बात करते हैं तो मेथड से एक बार रिपीट कर देते हैं, दोबारा बता देते हैं। वो कह रहा है ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु कितनी है? 8 वर्ष। ए की वर्तमान आयु हमने मान ली x, ए की कितनी मान ली? x। ठीक है, और जो ए अब x साल का है, बी 8 वर्ष पहले कितने का था? x का था। ये क्या है? वर्तमान। अब मैं कहूं 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले बी भी कितने का था? x का था। बताओ था या नहीं था? बिल्कुल था। अब जब 8 वर्ष पहले बी x का था, अब कितने का होगा? अब बी कितने का होगा? 8 साल और बढ़ा तो कितने का होगा? x + 8 का हो जाएगा। अब वर्तमान में, अब वो कह रहा है अगर इन दोनों को 4-4 साल बढ़ाएं, इस x को भी 4 साल बढ़ा करें, और इस a को भी 4 साल बढ़ा करें, और b को भी 4 साल बढ़ा करें, तो इनका अनुपात कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है। यहां से हल करना, किसका मान निकल के आएगा? x का मान निकल जाएगा। आए ठीक है दोस्तों, बाकी ये है, करके देख लो। चलो कर लेते हैं। 5 का गुणा x से करेंगे तो इधर लिख देते हैं 5x + 5 चौका 20। 4 का गुणा x से 4x प्लस 4 का गुणा 8 और 4 12 से करना है, 12 चौका 48। अब छात्रन करो, ये क्या बचेगा? x 48 में से 20 गए तो कितना बच जाएगा? 28। और देवी कितना रखा? एक की आयु कितनी आ जाएगी? 28 वर्ष हो जाएगी। मेथड से करो या ऑप्शन से सीधा उठाओ, कोशिश या कि ये किया करो, सवाल को हम ऑप्शन से ही करें। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। दिख रहा है साफ? पूरी कर लीजिए। सवाल वही करवाने वाले हैं जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, क्योंकि हमको पता भी तो चले हमारा लेवल है। एग्जाम में आए हुए सवाल कर पाते हैं नहीं कर पाते, सरल सवाल सब कर लेते हैं। बिठाए दोस्तों, चलो मिटाते हैं।
अगले सवाल पर चलते हैं। बहुत शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। चलो दोस्तों अगला सवाल कितने रुपए के लिए देखते हैं तो है ना, अगला सवाल करके देखना। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। एसबीआई बैंक पीओ में आया हुआ सवाल है। बैंक पीओ वो कह रहा है ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। बी की आयु का कितने गुना है? 3 गुना है। ठीक है। जबकि सी की आयु ए की आयु से 3 वर्ष कम है। ए की आयु से 3 वर्ष कम है। सवाल दिख रहा है दोस्तों, को बता दो ना। चलो दिख रहा है यहां तक, 3 वर्ष कम है। ठीक है। बी की 3 वर्ष बाद की आयु, बी की 3 वर्ष बाद की आयु और 4 वर्ष पहले की आयु, 3 वर्ष बाद की आयु और 4 वर्ष पहले की आयु और 4 वर्ष पहले की आयु, सी की आयु का अनुपात 3:5 है। अच्छा, वो कह रहा था बी की 3 वर्ष बाद की आयु और 4 वर्ष पहले की सी की आयु, बी की 3 वर्ष बाद की आयु और 4 वर्ष पहले की सी की आयु का अनुपात, सी की आयु का अनुपात कितना हमको दे रखा है? 3:5। सी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 3:5 है। बी और ए की कुल आयु का वर्गमूल क्या है? बी और ए की कुल आयु का वर्गमूल क्या है? वर्गमूल क्या है? ऑप्शन आपके सामने लिख रहे हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी है 9। बहुत शानदार सवाल है दोस्तों, पर सवाल को पढ़िए ध्यान से, फिर हम सवाल को करवाते हैं स्टार्ट। कंडीशन कैसी कैसी बनने वाली है, फिर हम ऑप्शन से भी देखेंगे। एक बार इस सवाल को पूरे मेथड से बताएंगे, फिर कैसे करेंगे ऑप्शन से हम सवाल को देखेंगे। 3 व्यक्ति दोस्तों हमको दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ठीक है। हम बात करते हैं ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। यदि ए की बी की आयु x है तो ए की कितनी है? 3x। कोई दिक्कत है? तक आराम सवाल को पढ़ेंगे फिर ऑप्शन से बताएंगे। ए की जो आयु है वो बी की आयु का 3 गुना है। ए की आयु बी की आयु का 3 गुना हो गया, यहां तक सवाल हो गया। जबकि सी की आयु ए की आयु से 3 वर्ष कम है। जो सी की आयु है वो ए की आयु से कितनी कम है? 3 साल कम है, 3 साल छोटा है। कितना हो जाएगा? 3x - 3। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास तीनों की आयु आज की वर्तमान की लिख दी हमने। अब बात करते हैं आगे। बी की 3 वर्ष बाद की आयु लिखते चलो। बी 3 साल बाद, बी की 3 साल बाद कितना हो जाएगा? बी की 3 वर्ष बाद सीधा लिख देते हैं। अब कितना है x का? तो x + 3। बी की 3 वर्ष बाद की आयु और सी की 4 वर्ष पहले की आयु। सी को क्या करना है? 4 वर्ष पहले, तो 4 साल छोटा करना है। बड़ा करने के लिए जोड़ते तो घटाएंगे। अब सी कितने का है? 3x - 3 का 4 साल और पीछे ले जाओ, प्लस करेंगे माइनस करेंगे। सी की 4 वर्ष पहले की आयु, तो क्या करते हैं? -4। चलो -4 कर दिया। इन दोनों का जो अनुपात है ना, किस किस का? बी का और सी का, वो कितना दे रखा है? 3:5 हमको दिया हुआ है। 3:5 हमको दिया हुआ है। हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5x + 5 दिया 15, 3 दिया 9x, 4 - 3 - 7, 7 दिया 21। ठीक है, पक्षांतर करो। 9x में से 5x जाएंगे तो माइनस का 4x इधर बचेगा, माइनस का 21 इधर है और माइनस का ही क्या जाएगा उधर? 15 हो जाएगा।
जोड़ते हैं, माइनस का 4x बराबर -5 और 1 6, 2 और 1 3, x बराबर कितना आ गया 9। x का मान कितना आ गया 9। सवाल में क्या पूछा था? सवाल में पूछा था a और b की कुल आयु का वर्गमूल क्या होगा। a और b की अब बताओ, a की आयु कितनी हुई? x का मान 9 है, 9 तिया 27। b की कितनी हुई? x का मान 9 है, 27 और 9 36 वर्ष। और वो कह रहा है इनका अंडर रूट कितना होगा? 36 का अंडर रूट कितना होगा? 6 वर्ष। ऑप्शन कौन सा सही है? अरे फिर कौन सा उत्तर गलती लिख दिया यार? ऑप्शन 6 ही है। चलो एक बार देखते हैं। हाँ 6 ही दोस्तों, वो नन ऑफ दीज दे रखा होगा ना, ये कर लेते हैं। 6 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी से हो जाएगा, ए बी और सी गलत है। अब दोस्तों इस सवाल को डायरेक्ट करें, कैसे करते हैं? ये तो मैंने मेथड बताया, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। दिख रहा है ना? एक बार देख लो। हाँ दिख रहा है, दोबारा रिपीट कर देते हैं। वो कह रहा था ए और बी की आयु का, ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। ए की आयु है जो बी की आयु का 3 गुना है, ठीक है। जबकि सी की आयु ए से 3 वर्ष कम है। सी है जो ए से 3 साल छोटा है, 3 साल कम कर दिया -3, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर कह रहा है वो बी की 3 वर्ष बाद की आयु निकालो। अब बी एक्स का है तो 3 वर्ष बाद कितने का होगा? 3 साल बड़ा हो जाएगा। और सी को क्या करो? 4 साल छोटा करो। सी अब इतने का तो 4 साल छोटा कर दिया। और जो अनुपात है वो कितना? 3:5 है, जो हमको दिया हुआ है। फिर हमने एक्स का मान निकाला, 9 आ गया। फिर वो पूछ रहा था ए की आयु और बी की आयु का वर्गमूल निकालो, कितना आ गया? 6 आ गया। अब दोस्तों एक बात बताओ, वो कह रहा है ए की आयु और बी की आयु का वर्गमूल 6 है। इसका मतलब ये जो संख्या है लिख रही है वो अंडर रूट के, जो अंडर रूट में 36 आए, जब यहाँ 6 लिख रहा है, ठीक है। तो इसको वर्ग करके ले सकते हैं हम। अगर यहाँ 6 था तो मैं कह सकता हूं ए और बी की आयु का योग कितना दे रखा होगा? कितना दे रखा होगा? 36 दे रखा होगा। ए और बी की आयु का योग कितना दे रखा होगा? 36 दे रखा होगा। और मिटाते हैं ना, ऑप्शन से करवाते हैं, मिटा देते हैं। अब ऑप्शन से हम कैसे लेंगे? एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना सारे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, हमको सवाल में दिया हुआ है कि भाई ये वर्गमूल निकालने के बाद संख्या है, वर्गमूल निकालने के बाद, इसका मतलब संख्या इसका वर्ग आएगी। तो मैं ये कह सकता हूं ए और बी भाई दोनों मिला के कितने साल के हैं? 36 साल के हैं। ए और बी कितने साल के हैं? 36 साल के। अब तुम बताओ, दोनों 36 साल के हैं, लेकिन वो कह रहा है ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। और 3 गुना कब होगा? किसकी आयु? ए की आयु। इसका मतलब बी कितने साल का है? 9 साल का। और ए कितने साल का? 27 साल का। कितने गुना करना है? 3 गुना करना है, करना नहीं करना? और 36 के टुकड़े ऐसे हो सकते हैं, अगर मैं 9 मानू, 9 का वर्ग कितना करूं? 81 के टुकड़े कर ही नहीं सकता। कर सकते हो? 3 गुना में नहीं होंगे। तो हमने देखा कि ए और बी दोनों 36 के हैं, लेकिन ए है जो बी से 3 गुना है। इसका मतलब ए 9 का 27 का योग कितना? 36 है। अब यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास ए और बी की आयु आ गई। अब एक बात बताओ, वो एक की कंडीशन और है, सी की आयु ए की आयु से 3 वर्ष कम है। अब तुम बताओ, ए 27 का है, सी 3 साल और छोटा है, तो सी कितना वो बेचारा 24 का हो जाएगा। आगे तीनों की अब कोई दिक्कत है ही नहीं। बी को 3 वर्ष बाद करो, इसका मतलब बी अब 9 का है, 3 वर्ष बाद कितने हो जाएगा? 3 साल बढ़ाओ, 9 और 3 12। और क्या करो? सी को 4 वर्ष छोटा करो। सी कितने का भाई? 24 का है, 4 साल छोटा कर दो, कितना बचेगा? 20 का। अनुपात देखो कितना है? 4 तिया 12, 4 पंजे 20 दिया हुआ है, 3:5, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। तो दोस्तों सवाल की एक ही मेथड पर, सवाल के एक मेथड पर निर्भर मत रहो। हमको सवाल ऑप्शन से उठा के आना चाहिए, बिना एक्स के भी सवाल को करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 5 सेकंड था, कोई दिक्कत? बताइए वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब तो करो। अगली जो अपन मैथ की क्लास लेने वाले हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। जिनको जो क्लास अगर लगवानी है मैथ में, फर्स्ट मैथ में जो क्लास आपको शुरू करवानी है, जो टॉपिक नया स्टार्ट करवाना है, वो टॉपिक कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अगली जो क्लास होगी वो आपकी डिमांड पर ही होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को क्या करें? लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी मर रहे हैं नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।